7 सितंबर सन 2019 वो तारीख जब भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब जा पहुंचा था। मगर धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर उस शाम चांद पर एक अनहोनी घटना ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया था। सालों की मेहनत और करोड़ों रुपयों की लागत वाला ये मिशन अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर इस हादसे की भेंट चढ़ गया और बदकिस्मती से हमें इस नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर हम इंडिया वाले हैं जनाब, किसी चुनौती किसी नाकामी की ये मजाल जो हमारे हौसलों को उड़ान भरने से रोक दे। अपने इसी एटीट्यूड के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इस नाकामी को एक कामयाबी में बदलने का जो बीड़ा उठाया था, अब वक्त आ चुका है कि वो सपना साकार हो जो पिछले 4 सालों में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी आंखों में पाला है। इसी सपने को सच करने की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। 14 जुलाई की रोज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च कर इतिहास रच दिया गया है। आइए आज आपको एक जायजा दिलाते हैं कि भला कैसे कुछ सालों पहले तक एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश कहलाने वाला भारत आज चांद को अपनी मुट्ठी में करने चला है। जो काम दुनिया भर के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, आखिरकार उसे हमारा प्यारा देश भारत कैसे अंजाम देगा। ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत पहले, साल 2008 में, जब भारत चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 लॉन्च करता है। 386 करोड़ के छोटे से बजट में बना ये स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में जाकर उसका अध्ययन करता है। धरती से रवाना होते हुए इसके साथ एक खास किस्म के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट LIP यानी कि ल्यूनर इम्पैक्टर प्रोब को भी साथ भेज दिया गया था, जिसे इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचकर अपने आप से डिटैच करके चांद की सतह पर क्रैश लैंड करवा दिया था। बाद में जब इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ने मून के एटमॉस्फेयर और सरफेस से जुड़े साइंटिफिक डेटा को गैदर किया और उससे विश्लेषण के लिए वापस धरती पर भेजा गया, तो एक कमाल की खोज सामने आई। दरअसल ये चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी की एक डिस्कवरी थी। इस LIP यूनिट के चांद पर क्रैश होने के बाद इसने अपने भीतर लगे मिनरोलॉजी मीटर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैमरा से चांद की सतह का अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कि चांद की सतह पर ढेर सारा पानी मौजूद हो सकता है। विशेष रूप से ये पानी चांद की सतह पर बने गहरे गहरे क्रेटर्स में जमा होगा, जहाँ पिछले कई अरब सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी है। इसी कारण ये इवेपोरेट होकर स्पेस में जाने से बच गया। खैर, इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर लाकर रख दिया था। इस खोज के उपरांत ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने दुनिया भर की सुर्खियां लूटी थी। इसके बाद फाइनली इस मिशन का पार्ट 2 करने का तय किया गया, जिसके अंतर्गत इसके कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर यूनिट जो कि चांद को ऑर्बिट करती, एक लैंडर यूनिट जिसे चांद की सतह पर लैंड होना था, और एक रोवर जो कि लैंडर के भीतर मौजूद था, उसे एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद चांद की सतह पर डिप्लॉय होना था और अपनी रिसर्च की शुरुआत करनी थी। मगर अफसोस, भारत का ये मिशन फेल हो गया। लैंडिंग से चंद मिनटों पहले ऐन वक्त पर सॉफ्टवेयर में आई एक ग्लिच के चलते इसरो ग्राउंड कंट्रोल ने चांद पर डिसेंड कर रहे लैंडर से अपना नियंत्रण खो दिया और बेकाबू होकर ये लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ने लगा। ऐसे में कुछ मिनटों तक पत्थर की तरह गिरने के बाद चांद की सतह से इसका एक जोरदार टकराव हुआ, जिसके कारण ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चांद की सतह पर ही बिखर गया। इस शिकस्त ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसी बीच वैज्ञानिकों का मनोबल पूरी तरह से डगमगा गया था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब के इसरो चीफ को गले लगाकर एक कमाल का संदेश दिया था। ये महज एक हग नहीं, बल्कि पूरे देश के मुखिया द्वारा वैज्ञानिकों को दिया गया एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने तमाम वैज्ञानिकों के प्रति अपना अटूट समर्थन पेश किया। इसके बाद इसरो अपने इस सफर की शुरुआत करता है। इस कड़ी में 4 सालों तक निरंतर खामोशी से मेहनत करने के बाद फाइनली आज 2023 में इसरो ने कम बैक कर दिखाया। इस एक लॉन्च ने इसरो वैज्ञानिकों के पहाड़ से ऊंचे हौसलों की मिसाल पेश की। बात करें अगर चंद्रयान 3 मिशन की, तो इसरो की ओर से आने वाले चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर एक सफल और सुरक्षित लैंडिंग बताया गया है। इसके अंतर्गत इसरो अपनी हाईएस्ट टेक्निकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए चांद के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अलावा इस मिशन के अंतर्गत
बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को भी कैरी आउट किया जाएगा, जिससे ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लेनेटरी साइंस को एक शानदार बूस्ट मिलेगा। अपने प्रेडिसेसर मिशन की तरह चंद्रयान 3 का भी अहम मकसद चांद की जियोकेमिस्ट्री को समझना है। इस कड़ी में चंद्रयान 3 के साथ जा रहा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ढेरों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें फोटोमेट्रिक्स और ऑनबोर्ड सेंसर्स के इस्तेमाल से ल्यूनर सॉइल का परीक्षण भी शामिल होगा। आज से करीब एक दशक पहले जब भारत ने अपने पहले ल्यूनर मिशन चंद्रयान 1 की सहायता से चांद की सतह पर तरल पानी की मौजूदगी का कंफर्मेशन किया था, तो सब हैरान रह गए थे। इस बार इसरो का प्लान और भी कुछ बड़ा करने का है। चंद्रयान 3 अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक मून के हाइड्रोमेट्रिक्स को डिकोड करना भी साथ लेकर चल रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर अब तक की रिसर्च से मिले डेटा को फर्दर बेस बनाकर ग्राउंड पर मौजूद लैंडर्स और रोवर्स ल्यूनर सॉइल और रॉक्स को एग्जामिन करेंगे, जिससे हम उनमें मौजूद वाटर और कुछ सिमिलर कंपाउंड्स को बहुत बारीकी से देख पाएंगे। ये चांद की ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन और केमिस्ट्री को समझने की ओर एक बड़ा और निर्णायक कदम होगा, जो आने वाले वक्त में ल्यूनर कॉलोनाइजेशन जैसे बड़े गोल्स को सर्व करने में कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। इन भारी भरकम जिम्मेवारियों और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर लिए चंद्रयान 3 धरती से रवाना हो चुका है। इससे पहले कि हम इसकी काबिलियतों का मूल्यांकन करें, ये बेहद जरूरी होगा कि हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन पर भी एक नजर डाल लें। आफ्टर ऑल, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या फिर नाकामी के पीछे यही फैक्टर तो जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है, जिसमें एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस प्रपल्शन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फिलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, इस प्रपल्शन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कॉम्पोजिट स्पेसक्राफ्ट को धरती से लॉन्च के बाद चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम में आएगा। अगर आप इसके डिजाइन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड्स में ये थ्रस्टर्स देख सकते हैं, जो कि समय समय पर फायर होकर इसकी दिशा और गति को नियंत्रित करेंगे। इस प्रपल्शन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के इस कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च के बाद अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट तक लेकर जाना है। फिर ये अपने सेकेंडरी रोल को भी सर्व करेगा, जिसमें ये बतौर रिले कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित करेगा। इस बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। मून की सरफेस पर एक सॉफ्ट और स्मूथ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये लैस है मल्टीपल लैंडिंग थ्रस्टर से, जो कि डिसेंट के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इसमें वो तमाम साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, जो ल्यूनर साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। विशेष तौर पर लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका काम चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापना होगा। इंस्ट्रूमेंट 4 ल्यूनर सिज्मिक एक्टिविटी, जो कि मून पर सिज्मिक एक्टिविटी का अध्ययन करेगा। लैंगुमिर प्रोब, जिसके जरिए चांद के वातावरण में मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल्स की डेंसिटी का पता लगाया जा सकेगा। ये लैंडर एक कमाल के रिसर्च सूट के साथ आता है। ये बेहद यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स ल्यूनर रिसर्च के एक होल न्यू एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने में कारगर साबित होगा। वहीं अगर एक नज़र इसके रोवर पर मौजूद साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो करीब 20 किलो वजनी इस रोवर में 2 मेजर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि एक्सएप यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिब्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जिसके जरिए लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों की जियोग्राफी और टेरेन कॉम्पोजिशन का अध्ययन हो पाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस मिशन के एक अहम हिस्से रहे प्रपल्शन मॉड्यूल में भी शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री सिग्नेचर नाम का एक उपकरण मौजूद है, जो कि धरती से आ रही नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का स्टडी करके एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नेचर तैयार करेगा, जिस पर एक रिलेटिव स्टडी परफॉर्म कर
हम अर्थ को एज अ हैबिटेबल प्लैनेट रेडिएशन ट्रेंड्स का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर फोटो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च में काफी हेल्प मिलेगी। कुल मिलाकर ये मिशन देश की साख को ऊंचा करने और विज्ञान के क्षेत्र में अपना कमाल का योगदान देने दोनों ही लिहाज से एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसका कामयाब होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इस मिशन की कामयाबी की मनोकामना करता अपना एक कमेंट नीचे जरूर से ड्रॉप करें। धन्यवाद।